क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला है 135 और 225, इसका एचसीएफ निकालना है। देखिएगा सबसे पहले से बड़ा कौन है, तो बड़ा यहाँ पर देखिएगा 225 है, तो यहाँ पर लिखिए 225, उसके बाद बड़ा का चिन्ह, उसके बाद 135। अब लिखना आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। उसके बाद आप यहाँ पर लिखना है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। अब आपको उदाहरण से एक बताते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 में भाग देना होगा 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 4 होगा। ठीक है। और घटाएगा तो 1 होगा। इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं? भाज्य। इसे हम ए से दर्शाते हैं और इसे क्यू से और इसे आर से। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी क्या है, तो बी यहाँ पर देखिए भाजक है, क्यू भागफल है और आर तेज है और ए क्या है? भाज्य है। तो आपको यहाँ पर देखिए 225 और 135 दिखा रहा है, तो आपको भाग देना है 225 में 135 से। ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ भाग देंगे 225 है और इसमें भाग देंगे 135 से। ठीक है। भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, 2 बार ले जाएगा तो 270 हो जाएगा, तो एक ही बार में ले जाएगा 135 और इसमें से घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 और इसमें से घटाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 90 हो जाएगा और इसे काट दीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक क्या है? 90 क्या है? तो आर है। ये क्या है? ये क्या है? क्यू है और ए और ये बी। अब सभी को जगह पर रख देंगे। तो आप देखिए ए की जगह पर क्या है? ए की जगह पर यहाँ पर देखिए 225 है, तो 225 रखेंगे, 225 हो गया। फिर बी की जगह पर क्या है? तो बी की जगह पर 135 है, तो 135 रखिए। उसके बाद गुणा है यानी क्यू है उसके बाद। ठीक है। तो क्यू क्या है? 1 है, 1 रखिए। फिर प्लस आर की जगह पर क्या है? तो आर की जगह पर यहाँ पर देखिए 90 है, तो 90 रखिए। अगर यहाँ पर 0 आ जाएगा तब उसका एचसीएफ जो बी है वही लिख लेगा, लेकिन यहाँ पर 90 है यानी कि एक टर्म और ले जाएंगे। इसको हम क्या देंगे नाम? चरण 1। क्या? चरण 1। ठीक है। चरण 1 है या फिर चरण 2 इसी तरह लिखेंगे। ठीक है। चरण 2। अब देखिए अब यहाँ पर 90 है और फिर इस तरह इसको हम क्या करेंगे? 135 में भाग देंगे। ठीक है। 90 को 135 में भाग देंगे तो फिर देखिए यहाँ पर 90 में देंगे जब तो एक बार में जाएगा। फिर यहाँ पर 90 लिखेंगे आप, फिर घटाइएगा तो कितना होगा? 45 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 90 क्या हो गया? यहाँ पर बी हो गया और 135 ए। फिर सभी की जगह पर लिखेंगे। एक जगह पर क्या है? यहाँ पर इस बार 90, यहाँ पर एक जगह पर 135 है, तो 135 रखिए। फिर बराबर, फिर बी की जगह पर क्या है? तो बी की जगह पर यहाँ पर देखिए 90 है, तो 90 रखिए। फिर गुणा, फिर क्यू की जगह पर फिर 1 ही है, क्यू की जगह पर तो फिर 1 ही रखिए। फिर प्लस और आर की जगह पर क्या है? 45 है, तो 45 रखिए। देखिए अभी भी 0 नहीं आया, फिर भी एक और चरण लिखेंगे। ठीक है। चरण 3। ठीक है। चरण 3 और फिर इसमें भाग दीजिएगा, तो फिर इसे 90 में भाग दीजिएगा। ठीक है। 45 में 90 में 45 से फिर भाग दीजिएगा। देखिए 45 दूना क्या होता है? 90 होता है। कट गया यानी आर 0 आ गया इस बार। फिर इसे लिखेंगे ए की जगह पर ए और बी की जगह पर सभी लिखेंगे। देखिए ए की जगह पर इस बार 90 है, तो 90 को हम लिख देंगे। फिर बराबर बी की जगह पर क्या है? तो बी की जगह पर यहाँ पर 45 है, तो 45 रख देंगे। 45 यहाँ पर बी की जगह पर, यानी बी क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक। फिर देखिए यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या है? तो 2 है इस बार। ठीक है। गुणे 2 प्लस आर की जगह पे यहाँ पर कुछ नहीं, कट गया तो 0। अब आपका एचसीएफ आ गया। क्या एचसीएफ होगा? बी वाला, यानी 45 आपका एचसीएफ होगा। अब आप लिख दीजिएगा 135 व 225
का मसा होगा कितना 45। ठीक है, ये आपका पहला का आंसर आ गया 45। अब देखिए दूसरा का, इसी क्वेश्चन में दूसरा है 196 व 38,220, इसका HCF निकालना है। तो फिर उसी तरह हम लिखेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले बड़ा कौन है, तो बड़ा यहाँ पर देख रहे हैं 38,220 है। ठीक है, और बड़ा का चिन्ह लिखाएंगे और 196 उसके बाद लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ए बराबर होता है BQ प्लस R। ठीक है, आपको एक बार और समझा देते हैं। देखिए, मान लीजिए हम 3 में भाग दे रहे हैं 2 से, तो यहाँ पर भागफल क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए B3 क्या है, तो 3 भाज्य है। ठीक है, और भाज्य को हम किससे दर्शाते हैं, तो A से। ठीक है, और 2 क्या है, भाजक है, और भाजक को हम B से दर्शाते हैं। और 1 क्या है, यहाँ पर शेषफल है, इसे हम R से। और यहाँ पर एक ये जो यहाँ पर लिख रहा है, ये भागफल है। क्या है, भागफल, इसे हम किससे, Q से। ठीक है, इसे हम Q से दर्शाते हैं, इसे आप याद रखिए। तो A बराबर क्या है, BQ प्लस R। यहाँ देखिए 38,220 और 196 है, तो हम इसमें भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर दीजिएगा 38,220 और भाग दीजिए किससे, यहाँ पर कितना है, 196 है। ठीक है, 196 से भाग दीजिए। देखिए भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 196। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 अच्छा लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए इसे 2 से है, और यहाँ पर 4 से, यानी 2 बार में जा सकता है, नहीं जा सकता, तो 1 बार में ले जाइए। 1 बार ले जाइएगा तो 196 होगा। फिर इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 में से 9 गया तो कितना, 8 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, 186 हो गया। अब यहाँ पर 2 उतार दीजिए। अब देखिए 1862 है, और यहाँ पर 196, इसे अप्रॉक्स 200 मान लीजिए, और यहाँ पर 18 से, यानी 9 बार में जा सकता है। एक बार ट्राई कर लीजिए इधर, 196 और 9 6 के कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, 5 में गया हाथ में, और 9 9 कितना होता है, 81, 81 5 86, फिर 8 बच गया, और 9 एकम 9 9 8 17, 1764। यहाँ पर देखिए 1862 हो सकता है, यानी 9 बार में जाएगा, यानी 1764। फिर घटाएगा तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 8 होगा, और यहाँ पर फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कट जाएगा, घटा कर देख लीजिएगा, 98 हो गया। फिर यहाँ पर 0 बच गया, तो 0 फिर ला देंगे यहाँ पर। अब देखिए 980 हो गया। अब देखिए 980 यहाँ पर है, और यहाँ पर 200 समझिए, फिर 200 यानी 5 बार में जा सकता है। चेक कर लीजिए, 196 और 5, 6 बच्चे कितना होता है, 30 होता है, और फिर 9 बच्चे 45, और 3 बचा जो 48 हो गया, और फिर बच गया 4, और 5 एकम 5 4 9, 980, यानी पूरा कट जा रहा है, यानी 5 और 980 यानी कट गया। R बराबर कितना, या 0 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ 38,220 क्या है, तो भाज्य, और भाज्य किसे दर्शाते हैं, A से, तो एक जगह पर इतना रख देंगे। देखिए A है, तो एक जगह पर कितना रखेंगे, 38,220। अब देखिए B क्या है, तो B भाजक है। क्या है, भाजक, और भाजक बराबर कितना है, 196, तो 196 रखेंगे। फिर गुणा का चिन्ह, फिर Q है, तो Q की जगह पर क्या है, 195, यानी भागफल कितना है, 195, फिर 195 रखेंगे। फिर प्लस, और R की जगह पर क्या है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कट गया था, यानी 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर 0। अगर यहाँ पर R बराबर 0 आ गया, तो उसका HCF जो होता है B होता है, यानी भाजक होता है। तो भाजक क्या है, 196 है, यानी B है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 196 व 38,220 का मसा होगा कितना, 196। ठीक है, ये रहे आपके उत्तर।
इस क्वेश्चन में तीसरा है 867 और 255। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले देखेंगे बड़ा कौन है इसमें, तो बड़ा कौन है 867 है। ठीक है, बड़ा का चिन्ह उसके बाद छोटा वाला यहाँ पर लिख देंगे 255। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ए क्या है बी क्या है तो आपको मैंने समझा रखा है। देखिए एक बार और समझ जाइए। मान लीजिए हम 3 से भाग दे रहे हैं 7 में, तो यहाँ पर 3 में क्या होगा 2 बार में, फिर यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर शेषफल यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और भाजक को हम बी से डिनोट करते हैं, और इसे भाज्य और इसे हम ए से डोनेट करते हैं। ठीक है, और इसे भागफल है जो, इसे हम क्यू से डोनेट करते हैं। ठीक है, और इसे जो शेषफल है इसे हम आर से डोनेट करते हैं। ठीक है, इस तरह आप देखिए 867 है और 255 है, इसमें भाग दीजिएगा 867 में, यानी कि 867 यहाँ पर है और इसमें भाग देना है किसमें 255 से भाग देना है। तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पर देखिए समझिए 250 है और यहाँ पर 800 है, तो 3 बार हो जाइए तो कितना होगा 300, यहाँ पर कितना होगा 765 होगा। ठीक है, 3 बार में। अब इसे घटाइएगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ पर 1, 102 आ गया। ठीक है, इसे क्या है, इसे ए से डोनेट करते हैं। भाज्य क्या है ए से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर 867 इसे रख देंगे एक जगह पर, फिर बराबर बी की जगह पर क्या रखेंगे, तो बी की जगह पर यहाँ पर 255। ये क्या है, तो भाजक है। क्या है, भाजक है 255। फिर गुणा का चिन्ह, फिर क्यू की जगह पर क्या है, तो क्यू की जगह पर यहाँ पर 3 है भागफल, फिर प्लस आर यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल यानी कि 102 है, तो 102 रखिए। यहाँ आप देखिए 0 नहीं है यार, यानी कि एक बार और करना पड़ेगा। यहाँ पर चरण 1 लिख सकते हैं आप, चरण 1, फिर चरण 2 लिख कर यहाँ पर फिर लिखिएगा चरण 2, और फिर इसमें भाग दीजिएगा 102 है तो 255 में भाग दीजिएगा, 255 में यहाँ पर भाग दीजिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 102 है और यहाँ पर 255 है, यानी 2 बार जा सकता है, यहाँ पर 204 हो जाएगा। फिर घटाइएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर कितना होगा 5 होगा, फिर कट जाएगा, यानी कि 51 बच गया। फिर देखिए यहाँ पर ए इसे डोनेट करते हैं भाज्य को, तो फिर 255 और ए बराबर क्या है 255 और बी बराबर क्या है, तो 102 इस बार है। ठीक है, 102, फिर गुणा का चिन्ह, फिर यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या है 2 है तो 2 रखिए, फिर प्लस आर की जगह पर क्या है तो 51 है तो 51 रखिए, यानी फिर इस बार भी 0 नहीं आया, तो फिर एक और चरण लिखेंगे, चरण 3। ठीक है, चरण 3 में फिर एक बार भाग दीजिए 51 में 102 में। ठीक है, 51 दूना 102 होता है, तो 2 बार में जाइएगा तो 102 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, यानी आर बराबर इस बार 0 आ गया। तो एक जगह पर क्या है 102 है तो 102 रखिए, फिर बी की जगह पर क्या है तो 51 है तो 51 रखिए, फिर क्यू की जगह पर क्या है, तो क्यू की जगह पर इस बार भी 2 ही है तो 2 ही रखिए, फिर प्लस आर की जगह पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या रखिए कट गया है, तो यानी कि 0 हो गया, यानी आपका 0 आ गया। तो जो आपका भाजक है वही आंसर होता है, यानी बी बराबर क्या है 51 है। तो आप लिख सकते हैं 867 व 255 का मासा कितना होगा, मासा हो जाएगा आपका 51। ठीक है, ये रहे आपके उत्तर।